वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन के बारे में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि ए का जो समुच्चय है वो ए कामा बी कामा सी है और बी का जो समुच्चय है वो बी सी ए डी है, तो क्या ए, इस सिंबल को हम सबसेट बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सबसेट। SUB, सब सेट। और ये होता है सेट। किसी भी चीज को अगर एक ग्रुप में रख दिया जाए उसको हम कहते हैं सेट। और अगर दो अलग अलग ग्रुप है और उस दोनों ग्रुप को अगर हम मिलाते हैं तो उसको हम सबसेट से मिलाते हैं या नॉट सबसेट से मिलाते हैं। सबसेट। तो सबसेट वाला जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, नॉट सबसेट वाला जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है। तो कहने का मतलब है कोई भी अगर ग्रुप है, कोई भी एक चीज है, अगर उस ग्रुप में मिलता जुलता है तो वो जो चीज है वो उस चीज का वो ग्रुप में सबसेट है। अगर वो चीज ग्रुप में अगर नहीं मिल रहा है तो वो उस चीज वो ग्रुप में सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट है वो। तो बस हमें आज के क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन सी चीज़ सबसेट में आ रही, कौन सी चीज़ सबसेट में नहीं आ रही है। तो बस इतना हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो इसे हम इस सिंबल को सबसेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट से रिप्रेजेंट करने का एक ये हो गया और नॉट सबसेट के लिए एक ये हो गया। तो हमें बस यही सिंबल लगाना है। सबसेट में होता क्या है बस यही बताना है। इसे पूछ रहा है ए का जो सबसेट है क्या बी में है, और बी का जो सबसेट है वो ए में नहीं है। तो हमें सिर्फ बताना है या नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। तो यहाँ पे ए का जो पोर्शन है, ए जो दिया है वो ए कामा बी कामा सी है, और बी जो है वो बी कामा सी ए कामा डी है। ये दिया हुआ है इतना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ए के सारे सेट जो हैं वो बी में है। ए, इसमें ए है तो बी में ए है। हाँ, ए वाले सेट में बी है तो इसमें भी बी है और इसमें भी सी है। तो इसका मतलब ये जो है ए का जो सबसेट है वो बी में है, वो यस हो गया। अब पूछ रहा है क्या बी का जो सबसेट है ए में नहीं है। अगर ये बात सही है तो हाँ होगा, अगर ये बात सही नहीं होगी तो नहीं होगा। तो बस सिंपल से यही पूछना है या नहीं। तो बी का जो इसमें इस समुच्चय में ये जो बी है वो ए में है, सी है वो ए में है और ए जो है वो ए में है। लेकिन बी का जो ये जो बचा है डी वो ए में नहीं है। ये वाला जो टर्म्स है वो ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बी के सारे जो सेट हैं वो ए में नहीं आ रहे हैं, जिसमें से डी आपका ए में नहीं है, इसलिए ये आपका सही है। बी का सबसेट ए में नहीं है इसलिए सही है। तो यानी कि ये बात सही है, इसलिए यस, ये वाला आपका सही है, दोनों सही हैं। तो बस इसमें यही चेक करना था कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है, बस इतना क्लियर करना था। अब बात आती है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसेट या नॉट सबसेट भरकर हमें कथन बनाना है, यानी कि स्टेटमेंट बताना है। अब बात आती है फर्स्ट पॉइंट में दिया है 2 3 4। पहले सेट में 2 3 4 दिया, दूसरे सेट में 1 2 3 4 5 है। तो 2 3 4 जो है वो दूसरे सेट में 2 3 4 है। तो यानी कि ये वाला इसके सारे नंबर इस वाले में है, तो इसको हम सबसेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी सी, ए इसमें बी है और सी है, ए नहीं है। तो यानी कि इसका जो अल्फ़ाबेट है, इसके जो ए का जो अल्फ़ाबेट है वो दूसरे वाले सेट में नहीं है, इसलिए नॉट सबसेट होगा, नॉट सबसेट होगा। अब यहाँ पे दिया एक्स सच दैट एक्स आपके स्कूल का कक्षा 9 का विद्यार्थी है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है आपके स्कूल का, आपके स्कूल का क्या है? आपके स्कूल का है, आपके स्कूल का कक्षा 9 का विद्यार्थी है। तो आपके स्कूल का है वो, अगर वो कक्षा 9 का विद्यार्थी है तो आपके स्कूल का ही बंदा है, छात्र है। तो यानी कि ये उसका सबसेट है।
ये वाला जो छात्र है वो इसमें आ रहा है क्योंकि वो स्कूल में है। अब बात आती है यानी कि इसका जो ये जो है इस ग्रुप में आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ है अगर ग्रुप में अगर मिलता है तो वो सबसेट है, अगर ग्रुप में नहीं मिल रहा है तो सबसेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि फ्रूट ले लेते हैं, फ्रूट। अब मान लेते हैं यहाँ पे फ्रूट में हमने 2-3 एग्जांपल दे दिया। जैसे मान लीजिए आपने बोला मैंगो, ऑरेंज और बनाना, ये 3 सेट है। अब मैंगो जो है एक दूसरा सेट ये हो गया मैंगो। अब बात आती मैंगो जो है दूसरे वाले सेट में है, तो यानी कि इसका सबसेट इस वाले सेट में आ रहा है, तो सही है। अगर हम बोले यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे दूसरा फ्रूट लिख दे पपाया, पपाया, तो क्या होगा, पपाया इस ग्रुप में नहीं आ रहा है। यानी कि मैंगो, ऑरेंज, बनाना है लेकिन पपाया नहीं है, इसलिए नॉट सबसेट होगा। ये है सिंबल, ये ऐसा इसमें दिखाया गया। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्रुप अगर वो ग्रुप से बाहर है तो वो हट जाएगा। अगर हम ऐसे बोले, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया एनिमल्स और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बर्ड्स, दिया हुआ है। अब एनिमल्स जो है बर्ड से मिलते जुलते नहीं है और बर्ड्स ना जो एनिमल से मिलते जुलते हैं, इसलिए नॉट सबसेट होगा। चाहे हम बर्ड्स से जितने भी एनिमल्स आते हैं वो बर्ड्स में मिलते जुलते नहीं होंगे, वो नॉट सबसेट होगा। या बर्ड्स जो होंगे वो एनिमल्स में नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब इनका ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप अलग है। जो ग्रुप से बिल्कुल अलग है वो नॉट सबसेट में ही आएगा, और जो ग्रुप में अगर है तो वो आपका उसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया मैंगो, एक मैंगो लिख दिया और यहाँ पे फ्रूट लिख दिया। यहाँ पे मैंगो जो है एक फ्रूट है, इसलिए ये फ्रूट के ग्रुप में आ रहा है, इसलिए आपका ये सही है। अब मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉयन, लॉयन क्या है, लॉयन का क्या ग्रुप है, लॉयन जो है एनिमल में आता है, फ्रूट में नहीं आता, इसलिए नॉट सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ग्रुप से अगर हट के अलग है तो उसको हम नॉट सबसेट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो ग्रुप में है तो उसको हम सबसेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई थी। आपके स्कूल का कक्षा 9 का जो विद्यार्थी है वो आपके स्कूल का है, तो इसका मतलब कि वो इससे मिलता जुलता है, तो सबसेट हो गया। अब दिए हुए तल में त्रिभुज है, यानी कि कोई भी एक जगह है उसमें बता दिया कि इस वाले हिस्से में त्रिभुज है और इधर वाले हिस्से में त्रिभुज है और इधर वाले हिस्से में आयत है। ये वाला फिगर दोनों ही डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो ये क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। दोनों अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं। दिए हुए तल में समबाहु त्रिभुज है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इधर वाले हिस्से में त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड जो है सेम है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड सेम है। अब दिए हुए तल में एक त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज दिया है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, विषमबाहु है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा है, ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, तो मिलता जुलता है क्योंकि ये त्रिभुज की कैटेगरी में आ रहा है। ये समबाहु त्रिभुज है लेकिन ये त्रिभुज की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए ये इसका सबसेट है क्योंकि ये त्रिभुज इस ग्रुप में आ रहा है। जो ग्रुप में जा रहा है, ग्रुप में अगर मिलता जुलता है तो सबसेट होगा, अगर ग्रुप में नहीं मिल रहा है तो वो नॉट सबसेट होगा। अब यहाँ पे फोर्थ वाला इसका जो है 6 वाला पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स एम सम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक तरफ सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कोई भी 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और दूसरी तरफ दिया है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होता है कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यानी कि पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो जिसमें आपका तो इसमें 2, 4, 6 इसमें आ रहा है, यानी कि सम प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या शामिल है। यानी कि इसके ग्रुप ये जो नंबर है
ये इस ग्रुप में शामिल है, यानी कि ये वाला नंबर इस ग्रुप में आ रहा है। जब आ रहा है तो ये सबसेट है। अगर हम तो कहने मतलब अगर वो ग्रुप से बाहर है तो नॉट सबसेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रुप में अगर आ रहा है तो सबसेट होगा। अब यहाँ पे बताना है निम्नलिखित कथनों में सही या गलत बताना है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में हमें बताना है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में दिया है, पहले सेट में दिया ए कामा बी, दूसरे सेट में दिया बी कामा सी कामा ए। तो यानी कि ए कामा बी जो है दूसरे सेट में बी कामा सी है, लेकिन यानी कि ये वाला जो सेट है इस वाले सेट में शामिल है। शामिल है तो सबसेट है, होना क्या चाहिए, सबसेट होना चाहिए था, लेकिन दिखा क्या रहा है, नॉट सबसेट, इसलिए क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है असत्य, मतलब कि गलत है, स्टेटमेंट ये गलत बता रहा है। तो होना क्या चाहिए, इसको सही करना होगा। तो ये नॉट सबसेट नहीं होगा, सबसेट मतलब कि ये सबसेट में आएगा। अब ए कामा ई, दूसरे सेट में दिया एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ए कामा ई जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। तो यानी कि ये इस ग्रुप में आ रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। तो ये हो गया ट्रू, ये आपका हो गया स्टेटमेंट ट्रू इस वाले का। थर्ड वाले में 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी मिलता जुलता है तो सबसेट है, तो ये आपका ये भी ट्रू होगा। इस फोर्थ वाले पॉइंट में ए जो है वो दूसरे वाले सेट में ए आ रहा है, तो यानी कि ये भी आपका ट्रू है, सही है। और बी जो है इसमें है, हाँ है, लेकिन बी का जो सेट है वो मतलब कि इसका जो सेट वाला ये वाले सेट में बी है, इस वाले सेट में भी बी आ रहा है, तो यानी कि इसका सबसेट है, सबसेट है। तो यहाँ पे नॉट सबसेट दिखा रहा है, इसलिए आपका ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। सम प्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 से छोटी है। अब बात आती है 6 से छोटी है मतलब 4 और 2 और 4 है, और 2 और 4 जो है वो 36 का भाजक है, यानी कि सम प्राकृतिक ये प्राकृतिक संख्या है। 2 और 4 प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में भी है और 36 का भाजक भी है, यानी कि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए इसका सबसेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।